राधे राधे। आप सभी को मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त मोरलफुल कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ऊपर वाले पे आस्था रखते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो ऊपर वाले के ऊपर आस्था नहीं रखते हैं। तो ध्यान से कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इसका जो मोरल है अंत में जो हम लोग सीखेंगे बहुत ही शानदार मोरल हम लोग इससे सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। एक गांव में एक महात्मा रहा करते थे। तो उनकी परिवार थी, उनके 2 पुत्र थे, उनकी धर्मपत्नी थी। तो महात्मा गांव से ही हमेशा अपने उदर पोषण के लिए, परिवार के अपने पालन पोषण के लिए भिक्षा ले लिया करते थे, मांग लिया करते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं शहर की ओर चला जाए और कुछ ज़्यादा भिक्षा लाया जाए। तो महात्मा निकल जाते हैं शहर की ओर भिक्षा मांगने के लिए। अब जब वो जा रहे होते रास्ते में, तो रास्ते में जाते जाते अचानक सा मौसम बदल जाता है और बारिश होने लगती है, यानी मौसम पूरा सुहाना बन जाता है। तो महात्मा बड़ा गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ऊपर वाले, क्या आज का क्या वेदर आपने बनाया है, गजब। वो बड़ा खुश होते होते जा रहे होते हैं, मस्त मौला होके होते रास्ते में जा रहे होते। जाते जाते उन्हें जब वो शहर पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक मिठाई का दुकान दिखता है। वो मिठाई के दुकान में गरम गरम जलेबी बन रहा था और एक तरफ गरम गरम समोसे बन रहे थे। हाँ, पता है आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो महात्मा जी चलते चलते उन्हें भी भूख लग गया था। तो उन्होंने जब गरम गरम जलेबी बनते देखी और गरम गरम सिंघाड़ा समोसे बनते देखी तो उन्हें भी खाने का मन किया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भिक्षा मांग लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगी, तो मैं थोड़ा खाना खाकर फिर मैं चल पड़ूंगा। इतने में ही वो सोच ही रहे थे कि दुकानदार देख लेता है कि एक महात्मा है, उन्हें शायद दूर से आ रहे हैं चलते चलते, तो उन्हें भूख लगी होगी, तो थोड़ा उन्हें कुछ खिला देना चाहिए। वो एक प्लेट में 4 जलेबी, एक प्लेट में 2 समोसा लेकर आते हैं और महात्मा जी को देते हैं। महात्मा जी खाते हैं। खाने के बाद फिर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि तुम बड़ा तरक्की करो, ऐसे ही तुम्हारा बिजनेस चलते रहे और तुम जल्द से जल्द और भी 2-3 दुकान और भी तुम्हारा हो जाए। ये सारी शुभकामनाएं देकर वहाँ से वो निकल जाते हैं। खाने के बाद बस वो रास्ता में आगे बढ़े ही जा रहे थे कि जिस तरह से आप देखते हैं ना, रास्ता में गड्ढा गड्ढा बन जाता है तो उसमें बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता है, तो वो नीचे नहीं देखते हैं। और जो कि वो मस्त मौला की तरह जा रहे होते हैं, उनका जूता से पानी लग जाता है, उनका पैर से पानी लग जाता है, छिटका पड़ जाता है। और पीछे में आगे आगे एक जोड़ी जा रही थी, आगे आगे एक जोड़ी जा रही थी जो जिनकी पूरा एकदम हाल फिलहाल में विवाह हुआ था। अब उनकी वाइफ पे वो पानी, गंदा पानी जो रहता है सड़क पे, वो पड़ जाता है साड़ी पे। अब जैसे ही साड़ी पे पड़ता है तो उसके साथ जो उसका हस्बैंड था वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो लड़का आके अनाप शनाप महात्मा जी को बोलने लगता है, यानी बाबा को बोलने लगता है। वो बेचारा सुनते हैं, लेकिन और उनका जो धर्मपत्नी थी वो मना करती है कि छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे साड़ी ले लेंगे या इसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन वो सुनता नहीं है, उसका गुस्सा चरम सीमा पे चढ़ जाता है और इतने में ही बोला बोली में बाबा जी को वो एक थप्पड़ जोर से लगा देता है। अब जैसे ही बाबा जी को एक थप्पड़ जोर से मारता है, बाबा जी गिर जाते हैं नीचे। बेचारे बूढ़े थे। अब नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते के साथ ही वो ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ। वाह ऊपर वाले, वो कहते हैं तेरा लीला तू ही समझे। कुछ देर पहले गरम गरम जलेबी खिलाया, गरम गरम समोसे खिलाया और अभी गरम गरम चाटे भी खिला दिया। उसके बाद फिर वो धीरे से उठते हैं, लेकिन जब तक कि वो जोड़ी वहाँ से निकल जाता है कुछ बड़बड़ाते हुए। वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो उनके घर कुछ सीढ़ी पर से चढ़ना पड़ता है, 12-15 सीढ़ी से उनका घर पे चढ़ना पड़ता है। वो अभी सीढ़ी पे चढ़ ही रहे थे कि वहाँ से वो लड़का जो मारा था वो स्लिप उसका पैर कर जाता है और वो गिर जाता है ज़मीन पे और वो बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर उसका धर्मपत्नी चिल्लाने लगती है, बहुत चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ के पड़ोस अड़ोस के। उसके बाद बोलते हैं कि एक बाबा जी को इन्होंने मारा, मैं इनको मना किया था लेकिन फिर भी इन्होंने मारा। शायद लगता है वही बाबा जी इनको श्राप दे दिया और जिसके कारण ये इनका ये अवस्था हो गया। सब वहाँ पर जो जितने रहते हैं अड़ोस पड़ोस के, वो लोग गुस्से हो जाते हैं कि नहीं, एक तो बाबा जी ने गलती भी किया, दूसरा उन्होंने इस तरह से श्राप क्यों दे दिया। तो फिर वो लोग बोलते हैं किस तरफ गए हैं, तो वो बताती है कि उस तरफ वो जा रहे थे। सब वहाँ पर से जा रहे होते हैं बाबा जी को पकड़ने के लिए, पीटने के लिए। सब जाकर घेर लेते हैं उन्हें मारने के लिए, बाबा जी को दंड देने के लिए। बाबा जी कहते हैं क्या बात है, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों घेर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी एक
जोड़ी को क्यों श्राप दिया जिसके कारण वो गिरा और वो बेहोश हो गया, आपके कारण इसका उसका ये हाल हुआ। तो उन्होंने बोला कि रुको भाई, सुनो जरा हुआ क्या। मैं जब जा रहा था तो मेरे पैर से कुछ पानी लग गया उनके साड़ी में, उनके जो यार थे उनके साड़ी में लग गया, तो इसलिए उन्होंने मुझे मारा। लेकिन जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उन्हें कुछ श्राप नहीं दिया, मैंने उन्हें कुछ गलत बात नहीं कहा। यानी मेरा थोड़ा सा गलती के कारण, उनका यार का कपड़ा ख़राब हो जाने के कारण उन्होंने मुझे मारा। तो मेरा यार तो वो ऊपर वाला है, वो भी तो देख रहा है ना कि मेरे साथ उसने क्या किया। तो इसीलिए हो सकता है उन्होंने उसे सज़ा दे दिया। सभी ये बात सुनकर से एकदम रह जाते हैं पूरा और पीछे हट जाते हैं। यानी इस कहानी से हम लोग मोरल क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग मोरल यही सीखते हैं कि जिनका विश्वास, जिनका आस्था प्रभु पर है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई कभी भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी बात हम लोग ये सीखते हैं कि कर्म जैसे एक प्रॉपर्टी का बहुत सारा आपका वारिस हो सकता है, प्रॉपर्टी का वारिस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के जो कर्म का वारिस है वो हम लोग खुद ही होते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छे ही मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब भी मिलेगा, वो मिलकर ही रहेगा। धन्यवाद। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। कहानी को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से दूसरी कहानी, बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए रहिए।